और अब एक और बहुत बड़ा रीज़न जो कहते हैं आज के वक्त में सेपरेशन का है, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो या कई बार मैरिजेस में भी, एक थर्ड पर्सन का होना। तीसरे शख्स की वजह से भी कहते हैं बहुत रिश्ते टूटते हैं। तो क्या है ये तीसरे शख्स का इन्वॉल्वमेंट एक रिश्ते में, और क्या सही में तीसरे शख्स के आने से दो लोगों का रिश्ता कमज़ोर हो जाता है? बिल्कुल, दो लोगों के बीच में तीसरे इंसान की जगह ही नहीं है और ना होनी चाहिए। अगर आपको अपना रिश्ता चलाने के लिए किसी और की सलाह चाहिए तो आप अपना रिश्ता नहीं चला रहे हो, आपने अपना कंट्रोलिंग पावर उस रिलेशन का किसी और को दे दिया है। और वो कंट्रोल किसी भी तरीके से इस्तेमाल हो सकता है जी। हर इंसान की नीयत अच्छी नहीं है जी। और वो कहते हैं ना कि एक रिश्ते में बोलना सबको आता है, ठीक है, पलटकर जवाब देना यकीनन गलत है, लेकिन अगर ज़्यादा सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो आप एक इंसान को एक कंट्रोल दे देते हो कि वो कुछ भी बोल सकता है आपके रिश्ते में, जी। चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे कोई वो तीसरा इंसान हो। और आप अगर उसको जब तक जवाब नहीं दोगे तब तक वो संभलेगा नहीं, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि वो तीसरा इंसान अपनी हद भूलेगा और आपका रिश्ता खत्म होगा। और आपको मलाल सिर्फ इस बात का रहेगा कि यार ये रिश्ता हम दोनों संभाल सकते थे। इस रिश्ते को टूटने की जो वजह मिली है वो किसी और की मौजूदगी है। तो यहाँ पे आपको पता है गलती ना आपकी है ना उसकी है। वो कोई और था जिसने आपको बर्बाद किया और वहां पे आप बेबस होते हो क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं कर सकते हो। पर इसमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं गलती हमारी है, क्योंकि हम दोनों में से ही किसी एक ने उस तीसरे इंसान को बीच में आने दिया। बिल्कुल। अगर हम दोनों में से कोई भी तीसरे इंसान को बीच में उतनी जगह ही ना दे कि वो आए, कुछ कहे, कुछ समझाए, किसी को इन्फ्लुएंस करे, तो दो लोगों के बीच के रिश्ते को वो तीसरा इंसान कभी कमजोर कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकता। ये यकीनन हमारी ही नाकामयाबी है कि हम किसी और के हाथ में अपनी जिंदगी की पूरी पावर दे देते हैं। और आप पहले से क्लियर करके रखो। देखो हर रिश्ते में, चाहे वो अभी नया बना है, मैं सबको यही सलाह दूंगी कि आप सीधा बोल दो कि अगर आपको कोई तकलीफ है, किसी बात से उदासी है, किसी बात की नाराजगी है, कोई बात चुभी है, परेशान करा है, तो आप मुझसे आके बात करो, कम्युनिकेट करो। अगर आप किसी और से सलाह ले रहे हो कि उसने मुझे ये कह दिया, मुझे क्या करना चाहिए, तो फिर आपका रिश्ता नहीं बन पाएगा। ये आपकी गलती है, आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में किसी तीसरे इंसान का, जिसको हम बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, उसका इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो ये समझ लो कि वो बेस्ट फ्रेंड कभी ना कभी तो एक ऐसी चाल खेलेगा कि फिर तो चेक एंड मेट ही होने वाला है। कि कहीं ना कहीं गलती हमारी है कि अगर हमें अपने पार्टनर से शिकायत है तो उससे बात करने की बजाय जब हम किसी तीसरे इंसान से डिस्कस करके उसकी सलाह मांगते हैं तब रिश्ता खराब होता है। अगर तीसरे की जगह एक बार अपने पार्टनर से बात कर ली होती, ईगो साइड रख के, और जिस भी तरह से बात कर ली होती, तो शायद रिश्ता बच जाता। बिल्कुल नमित, क्योंकि ना आप तीसरे इंसान से जब अपने रिश्ते के बारे में बात करते हैं तो आपको सलाह मिलती है, सोल्यूशन नहीं मिलता। बिल्कुल। जरूरत एडवाइस की नहीं थी, सोल्यूशन की थी, और सोल्यूशन आपस में बात करके ही मिलता है। आपके हिसाब से जब हम ये बात कर रहे हैं सेपरेशन की, डिवोर्सेस की भी, शादी में पर्टिकुलरली, एक शादी में सबसे बड़ा कारण क्या है एक पति और पत्नी के अलग होने का? ना समझने का। जब हम एक दूसरे को समझना बंद कर देते हैं, कई बार हम बातें समझना बंद कर देते हैं, कई बार हम चुप्पी समझना बंद कर देते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि उस इंसान के मन में इतनी तकलीफ है जी, कि वो आज चुप रहना चाहता है। जी। अगर मैं आज इस बात पे लड़ाई करूं अपने पार्टनर से कि तुम क्यों नहीं बात कर रहे हो, तुम क्यों चुपचाप बैठे हो, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, ये मेरी गलती है। जी। मुझे समझना पड़ेगा कि उसके चुप्पी के पीछे का कारण क्या है, और अगर वो गुस्से में है, अगर वो कोई बात बोल रहा है, तो मुझे समझना पड़ेगा कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है। अगर वो गुस्सा कर रहा है तो उसकी इंटेंशन क्या है, अगर वो उदास है तो उसकी इंटेंशन क्या है। जिस दिन मैं समझना छोड़ दूंगी उस दिन वो रिश्ता खत्म हो जाएगा, वो रिश्ता मर जाएगा। जी।
तो वहीं ख़त्म हो जाता है ना, वहाँ कुछ बचता ही नहीं है। क्योंकि आप चाहते हो कि आपको समझा जाए जी। आप चाहते हो कि आपको सुना जाए, लेकिन आप किसी की सुनना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि सामने वाला सुने, पर आप सामने वाले की सुन के तैयार नहीं हो। तो हमने बात करी लवली कि रिश्ते इतनी जल्दी टूट कैसे रहे हैं। अब अगर रिश्तों को टूटने से बचाना है तो क्या करें? रिश्तों को टूटने से बचाना है तो अपना सब कुछ मत दो, उसमें कुछ चीज़ें छोड़ दो। ठीक है। वो कहते हैं ना कि अगर किसी इंसान के पास किसी चीज़ को पाने की कसक रह जाती है तो उसकी कद्र होती है। तो जब आप अपना थोड़ा थोड़ा किसी इंसान को दोगे ना, तो वो जब उसको थोड़ा थोड़ा मिलेगा तो वो कद्र करेगा। जब आप अपने आप को पूरा सौंप दोगे तो वहाँ कद्र खत्म हो जाती है, वहाँ कद्र नहीं बचती है। तो ज़रूरत है कि उसको जिंदा रखा जाए। और शायद ये भी एक वजह है कि आजकल की इस फास्ट ट्रैक लाइफ में हर चीज़ बहुत जल्दी मिलने लगी है। रिश्तों में भी हर चीज़ बहुत जल्दी हो जाती है। तो शायद वो जो होता है ना एक स्पार्क, वो भी उतनी जल्दी खत्म हो जाता है। यार पहले ना हमको तड़प होती थी मिलने की, बात करने की। वो था ना कि आप एक इंसान को ना सिर्फ देखने भर के लिए घंटों इंतजार करते थे। तो वो प्यार जो होता था ना, जिस चीज में इंतजार है, जिस प्यार के लिए आप बैठे हो, तो आपको उसकी कद्र होती है। आप उसको संभाल के रखना चाहते हो किसी भी चीज को लेके। जब आपको बहुत मेहनत के बाद बहुत इंतजार के बाद वो चीज मिलती है तो आप उसकी कद्र करते हो। और आसानी से मिली हुई चीजों की ना लोग अक्सर इज्जत करना भूल जाते हैं। और आजकल इतना आम हो गया कि आप एक लेफ्ट स्वाइप और राइट स्वाइप पे पार्टनर्स आपको मिल जाते हैं, डिसाइड हो जाते हैं। तो आपके लिए आसान हो गया ना कि आप कभी भी किसी को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हो और कभी भी किसी को अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें हमने पहले बात करी थी अभी कि एक रिश्ते में दोस्ती होनी बड़ी ज़रूरी है। तो आजकल की दोस्ती कैसी है आपके हिसाब से? आजकल लोगों की ज़िंदगी में दोस्ती के क्या मायने हैं? यार पता है क्या, दोस्ती ना सेल्फलेस होती है। लेकिन आजकल मैं देखती हूँ कि लोग ना मतलब से दोस्ती करते हैं, आपके ओहदे से दोस्ती करते हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल गरीब हूँ, मेरे पास खाने को पैसे नहीं है, रहने को छत नहीं है, तो क्या मेरा कोई दोस्त बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन अगर आज मैं कहूँ कि मेरे पास इतनी पावर है कि मैं देश में, दुनिया में कुछ भी बदल सकती हूँ, तो लोग सब मेरे पीछे आएंगे। सब मुझे अपना दोस्त कहेंगे कि अरे यार मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको जानती हूँ। तो जो इंसान आपकी कामयाबी का दोस्त हो, जो इंसान आपके पैसे का दोस्त हो, आपके ओहदे का दोस्त हो, जो आपके पावर का दोस्त हो, वो दोस्त नहीं होता। वो आपसे उस मौके के लिए जुड़ा हुआ है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जहाँ पे उसका काम निकाला जाएगा। और अगर आप किसी भी इंसान से मिल रहे हैं, आपके जहन में अगर ये बात आ रही है कि मुझे इससे मिलके क्या फायदा होगा, या फिर यार इससे बना के रखता हूँ, कभी ना कभी मेरा ये काम ये करा सकता है, आप उससे दोस्त नहीं हो। और अगर आपको कोई इंसान ऐसा मिल रहा है तो थोड़ा दूर हो जाओ। क्योंकि फिर से कहूँगे कि राहत इंदौरी साहब ने एक बहुत प्यारी लाइन कही थी जिसने मेरे जहन में बहुत एक बड़ा, कहते ना कि एक इम्पैक्ट डाला कि दोस्त नहीं होता हर कोई हाथ मिलाने वाला। आप लोगों से मिलते हो, आप लोगों के साथ काम करते हो, लेकिन आप दोस्त हर किसी के नहीं हो। ना आपका हर कोई दोस्त है। बिल्कुल। आपको चुनना पड़ेगा। प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स अलग होती हैं, प्रोफेशनल कलीग्स अलग होते हैं, उनका नाम कलीग्स रखा गया है। फ्रेंड इज सेल्फलेस। आपको वहां पे कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप किसी से मिल भी रहे हो तो आप उसको छोड़ दो, आप उसको दोस्त बोलना छोड़ दो। कि अगर मैं किसी से मिली हूँ और मैं ये कहूँ कि अरे यार मैं उसकी दोस्त हूँ, वो मुझे जानता है, मैं तो उसके साथ उठती बैठ, नहीं। दोस्ती अलग है। दोस्ती बड़ी मुश्किल से बनती है और दोस्ती हर किसी से नहीं हो सकती। हर किसी से नहीं हो सकती। और आप अगर किसी के मुंह से सुन रहे हो कि अरे वो भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरा दोस्त है, तो ये समझो कि वो किसी का दोस्त नहीं है। मतलब जो सबका दोस्त है वो असलियत में किसी का दोस्त नहीं है। आपका दोस्त सिर्फ आपका दोस्त होता है। चाहे वो गैरों के बीच में बैठा हो, चाहे वो अपनों के बीच में बैठा हो। अगर किसी महफिल में बैठ के आपके बारे में कोई बात हो रही है और आपका दोस्त वहां बैठा है, जैसे आप दोस्त मानते हो, और तो उस दोस्त का फर्ज ये बनता है कि नहीं यार, उसके पीठ पीछे ये बात मत करो।
अगर अच्छी भी है तो उसके सामने करो ताकि वो तुम्हारे भाव समझ सके, वो उस तारीफ का भाव समझ सके। उसकी बुराई है तो उसके सामने करो। ये दोस्त का फर्ज बनता है। और अगर कोई दोस्त आपको आके कह रहा है ना यार मैं उस जगह बैठा हुआ था और तुम्हारे बारे में ये बात चल रही थी, तो ये समझ लो कि वो बात सिर्फ सुनने का करता है। वो तुम्हारा दोस्त नहीं दोस्त है। होता तो शायद सुन ही ना पाता, वो सुन भी नहीं पाता। वो पहले उनको चुप कराता और फिर आपको वो बात बताता भी नहीं।